अस्सलामुअलैकुम जी। आज मैं अपनी वीकली डीप क्लीनिंग कर रही थी तो मुझे याद आया कि किसी ने कमेंट किया था कि आप अपना बेड का साइड टेबल भी दिखाएं कि वो किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो इसलिए मैंने ये स्पेशल सारी वीडियो बेड के साइड टेबल पे बनाई है कि मैं मेरी बेड के साइड टेबल में क्या क्या चीज़ें हैं जिससे मेरी ज़िंदगी में काफ़ी आसानी है। इसके अलावा मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और कुछ आइडियाज़ भी दूंगी कि ऐसी कई चीज़ें जिन्हें हम ट्रैश समझ के फेंक देते हैं एज एन ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो ये है जी मेरी बेड की साइड टेबल। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि मैंने बेड की साइड टेबल के ऊपर क्या कुछ रखा हुआ है। सबसे पहले वाटर बॉटल है एडिडास की। सर्दियों में ये दिन में और रात में हर टाइम मेरे साइड टेबल पे होती है क्योंकि सर्दियों में पानी का याद ही नहीं रहता, क्योंकि प्यास ही नहीं लगती तो पानी की कमी हो जाती है। तो इससे ये है कि वाटर इंटेक जो है वो मेरा बैलेंस रहता है और रात को भी अगर प्यास लगे तो उठ के नहीं जाना पड़ता, साइड टेबल पे होती है, काफ़ी आसानी रहती है। और यहाँ पे मेरे पास एक जार है जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले हुए हैं। जो मेरा पुराना जार था उसे 2 साल हो गए थे और अब्दुल मुझ ने वो तोड़ भी दिया। तो ये अभी हम रिसेंटली इस्लामाबाद गए थे तो मैंने मेट्रो से लिया। ये 1000 का मुझे मिला है। 1000 सुनने में तो ज़्यादा लग रहे थे लेकिन इसकी सिंप्लिसिटी देख के मुझसे नहीं रहा गया। तो इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल के रखे हुए हैं। इसके अलावा ये मेरे पास एक कैंडल है। ये मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी, हाउ आई अरेंज सरप्राइज डिनर इन शॉर्ट टाइम, उसमें भी मैंने दिखाई थी। तो इसमें भी मैं दिखाती हूँ। ये सेंटेड कैंडल है और कैंडल्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। इसके अलावा ये एक मैंने आर्टिफिशियल जो है वो प्लांट रखा हुआ है, ग्रीन ग्रीन है। मुझे ग्रीन वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है, ये भी आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा। तो ये मैंने वैसे ही डेकोरेशन पीस रखा हुआ है। और लास्ट में ये लैंप है जो रात को अगर मैंने कोई रीडिंग वगैरह करनी है या कोई स्किन की केयर करनी है, या इसके अलावा अब्दुल मुइज़ को स्पेशली जब नेल्स को शेप वगैरह देती हूँ तो अब्दुल मुइज़ को सुलाने के बाद ये सब काम मैं करती हूँ। तो वो मेरा मी टाइम होता है, तो उस टाइम पे लैंप जो है काफ़ी काम आता है। और साइड टेबल के ऊपर मैट बिछाया हुआ है, मैट वुड प्रिंट का है। ये मैंने लिया था मुल्तान में केके मार्ट से और इसको मैंने कंट्रास्ट किया है अपने बेड साइड की, जो बेड का साइड टेबल है उसके कलर से। तो सारा वुड वुड वाला है, तो वुड डार्क में है, तो ये मैंने इसलिए लाइट शेड में लिया था। बेड के साइड टेबल पे देखिए आप लोग, शीशा लगा हुआ है। इस शीशे से एक तो स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं, दूसरा फर्नीचर जो है वो ओल्ड ओल्ड नहीं लगता। तो ये इस तरह भी आप लोग ज़रूर अपने साइड टेबल पे लगवा लें। फर्स्ट ड्रॉर खोलते हैं, इसमें देखें जी प्लास्टिक की बास्केट्स हैं, $1 शॉप से या आम किसी भी क्रॉकरी स्टोर से आप लोगों को मिल जाएंगी। बेसिकली ये हम किचन में चमचे वगैरह रखने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें देखिए छोटी छोटी चीज़ें, यूएसबी वगैरह, मेरे बॉल पॉइंट्स वगैरह कितने अच्छे ऑर्गेनाइज हुए हैं, मेस्टअप नहीं हुए हुए। इसके अलावा एक और टिप दूँ तो मोबाइल के जो पुराने डब्बे होते हैं हम उठा के फेंक देते हैं, उन बॉक्सेस को भी आप जो है इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बना के अपनी छोटी छोटी चीज़ें उसके अंदर बहुत अच्छी स्टोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ मैंने इसमें क्या कुछ रखा हुआ है। एक मैंने सैनिटाइज़र रखा हुआ है। सैनिटाइज़र एक लाजमी हिस्सा है, आपके बैग में होना चाहिए है, आपके ड्रॉर में होना चाहिए है। तो ये लक्स का बहुत पुराना है लेकिन अब लक्स को बायकॉट है। इसके अलावा मैंने विक्स रखी हुई है। विक्स अब्दुल मुइज़ का अक्सर रात को नाक बंद हो जाता है, तो ये उस टाइम मुझे उठ के नहीं जाना पड़ता क्योंकि रात को ही नाक अक्सर बंद होता है। ये इनहेलर है, ये मेरा इनहेलर है, मेरा नाक खोलने के लिए। तो इस तरह से बस इसको मैंने नाक के पास करके तो ज़ोर से जो है वो सांस लेना होता है और उसके बाद नाक खुल जाता है। बॉल पॉइंट्स रखी हुई हैं। बॉल पॉइंट और डायरी भी आपके साइड टेबल में होनी चाहिए, ये भी एक लाजमी चीज़ें हैं। इसके अलावा वॉच के स्ट्रैप रखे हुए हैं और मैंने नेल कटर भी अपने बेड के साइड टेबल में रखा हुआ है। ये रात को जब अब्दुल मुइज़ सो जाता है फिर मैं तसल्ली से अपने नेल्स को शेप देती हूँ। फिर आ जाता है जी माउथ फ्रेशनर। माउथ फ्रेशनर लाजमी होना चाहिए क्योंकि अगर दिन में कभी ऐसा होता है कि मुझसे स्मेल आने लग जाती है तो आप हर टाइम आप ब्रश थोड़ी ना कर सकते हैं, वो तो सुबह शाम ही करेंगे, तो माउथ फ्रेशनर बेस्ट है। इसके बाद आ जाती है पेट्रोलियम जेली। जॉनसन्स को बाइकॉट है, तो ये मेरी बस थोड़ी सी रहती थी, बहुत पुरानी है क्योंकि गर्मियों में यूज़ नहीं करती हूँ, सर्दियों यूज़ करती हूँ तो बच गई हुई है। तो इसके बाद मैं दोबारा जॉनसन्स नहीं लूँगी। रात को सोते वक्त अपने और अब्दुल मुइज़ के हाथों पाँव पे लगाती हूँ। हाथों और पाँव के लिए ये बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट है। इसके अलावा सन ग्लासेस यहाँ पे रखे हुए हैं। सन ग्लासेस जो हैं यहाँ पे इसके रखे हुए हैं क्योंकि ये ड्रॉर मेरा हमेशा लॉक होता है, इसलिए कि अब्दुल मुइज़ यहाँ पे छेड़खानी ना करे, तो इसलिए उससे बचा के भी ये वहाँ यहाँ पे रखे हुए हैं। और कहीं ये मैंने शीन से लिए थे, 2500 के मैंने लिए थे और मैं इसकी क्वालिटी से सेटिस्फाइड हूँ। फिर मेरा यहाँ पे एटीएम कार्ड हो गया, आईडी कार्ड हो गया और कोविड का जो वैक्सीनेशन का कार्ड है वो हो गया। तो ये इस वाली बास्केट में इसमें पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मेरी लेफ़्ट साइड वाली बास्केट में हो गई। अब राइट साइड वाली जो बास्केट है इसमें ये एयरबड है मेरे और अशर के। डेली रात को हमने एक ड्रामा रखा हुआ है कि हमने ये ड्रामा देखना है, तो फिर हम तब ये एयरबड यूज़ करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे एक ज़ोम की डिवाइस पड़ी हुई है, अगर इन केस वाईफाई की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर इसमें जो है वो पैकेज कर लेते हैं नेट का।
फिर यूएसबी है, यूएसबी एक मेरी है, एक अशर की है, और इसके अलावा एक यूएसबी मैंने इसमें अपनी यूट्यूब की वीडियोस जितनी भी हैं सारी वो रखी हुई हैं इस तरह से। ओटीजी वगैरह है, और ये एक सिंगल ईयरबड है अगर किसी ने अलहदा से अपना कुछ देखना है तो। ये ईयरबड, ओटीजी, यूएसबी डिवाइस वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं, इन सबको मैंने एक अलहदा बास्केट में रख के ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, ताकि छोटी मोटी चीज़ें आगे पीछे ना हो, इस तरह से ढूंढने में आसानी रहती है। और स्पेशली रात को जैसे ईयरबड वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो फिर बेड के साइड टेबल में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत ही मज़े की चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊं, मेरा ये शौक़ है जो शादी के बाद भी मैंने कंटिन्यू रखा हुआ है। ये देखिए जी फूल, ये शादी वाले दिन अशर ने मुझे दिया था, और ये मैंने अभी तक अपनी डायरी में इस तरह से लगा के रखा हुआ है, सनी प्लासेस को जोड़ के रखा हुआ है। फिर ये देखें जी थोड़े बोटे मेरे रंग बिरंगे शौक़ हैं। केमिस्ट्री, बेसिकली मैं बीएस केमिस्ट्री हूँ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। तो ये मैंने अपने सब्जेक्ट का एक दिन मुझे बहुत ज़ोर से याद आई, तो फिर मैंने अपने सब्जेक्ट का इस तरह से देखें कलरफुल बना दिया। हालांकि केमिस्ट्री एक बहुत ड्राई सब्जेक्ट है। एक बहुत ही रफ सा स्केच ड्रा किया है, ये सिर्फ इसलिए कि आप थोड़ी देर के लिए बहुत ही सुकून, और इस तरह से मुझे बहुत सुकून मिलता है इस चीज़ में, मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। ये हर किसी को, हर अपनी गार्डनिंग में किसी को ज़हनी सुकून मिलता है, किसी को पोइट्री में मिलता है, तो मुझे इस तरह से कुछ लिखने में, कुछ ड्रॉ करने में सुकून मिलता है। तो ये डायरी मैंने इसलिए रखी हुई है। इसके अलावा ये एक जो है छोटा सा स्पीकर है, ये देखिए नीचे इसके बटन है, तो यहाँ से ब्लूटूथ से, फ़ोन से, लैपटॉप से कनेक्ट हो जाता है, तो इसलिए इसको बहुत ही कम यूज़ होता है, इसलिए मैंने इसको पीछे रखा हुआ है। और ये एक जे डॉट का परफ्यूम है, स्मॉल परफ्यूम, तो कभी कभी ये भी काम आ जाता है, तो साइड टेबल के लिए मैंने एक छोटा परफ्यूम रखा हुआ। फिर है जी अर्के गुलाब, हाथों और पाँव के लिए तो मैं पेट्रोलियम जेली सिंपल यूज़ करती हूँ, इतनी कोई ख़ास स्किन केयर प्रोडक्ट्स में नहीं मैं यूज़ करती, लेकिन फेस पे अर्के गुलाब का मैं स्प्रे करती हूँ रात को सोते हुए भी, दिन में भी जब कभी फेस वॉश किया तो साथ इसका स्प्रे कर लिया, तो ये साइड टेबल में होता है, मुझे काफ़ी आसानी रहती है। इसके बाद एक बहुत ही मज़े की मैं चीज़ दिखाऊँ कि रात को जब कभी कोई चीज़ मैं देख रही होती हूँ और हाथ थक जाता है मोबाइल पकड़े पकड़े, तो ये देखिए स्टैंड है, इसके ऊपर मैं मोबाइल सेट कर लेती हूँ, तो मोबाइल इसी तरह मेरे सामने होता है और मैं आराम से बैठी देखती रहती हूँ। और लास्ट में मैंने रखा हुआ है पावर बैंक। पावर बैंक जो है ये हमेशा मेरा चार्ज होता है, क्योंकि अक्सर रात को मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो जाती है तो मूड वहीं ऑफ हो जाता है, क्योंकि रात का ही तो टाइम होता है जब हमने मोबाइल तसल्ली से यूज़ करना होता है, तो फिर पावर बैंक जो है वो उस टाइम काम आता है। तो इस तरह चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने से चीज़ें ढूंढने में आसानी रहती है। और ये विक्स हो गई, पावर बैंक हो गया, इस तरह की चीज़ें अगर पड़ी हुई हैं तो बार बार मुझे उठ के नहीं जाना पड़ता, काफ़ी मेरी ज़िंदगी जो है वो आसान है। एक दफ़ा लेट जाओ तो आप थोड़ी देर फिर रेस्ट भी कर लो। इसको मैंने लॉक कर दिया, क्योंकि ये हमेशा लॉक होता है, अगर एक टाइम भी ये अनलॉक रह गया तो बस फिर इसका हो गया कबाड़ा, अब्दुल मुइज़ नहीं छोड़ेगा इसको। अब नीचे वाला ड्रॉर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इसमें मैंने वो चीज़ें रखी हुई हैं जो मुझे थोड़ी कम यूज़ में आती हैं। इसमें ये देखिए जी स्प्रे रखा हुआ है, मुझे कमर का थोड़ा मसला है, दर्द होती है, तो फिर ये स्प्रे मैं कमर पे करती हूँ। आप लोग हैरान हो रहे होंगे, हाँ जी ये स्प्रे मैं करती हूँ तो इससे मेरी कमर का दर्द जो है वो गायब हो जाता है। फिर टिश्यू की बड़ी पैकिंग है, तो इसलिए ये नीचे रखी हुई है 550 टिश्यूज़। ये वाली पैकिंग जब से हमने देखी है हमने दूसरे टिश्यूज़ लेना बंद कर दिए हैं, क्योंकि बहुत ही बरकतों वाली ये पैकिंग है। ये 320 से 500 तक की रेंज में आप लोगों को मिल जाएंगे, डिफरेंट कंपनीज़ के हैं। इसके अलावा ये पाउच जो है बेसिकली 8 बॉक्स है हमारा, इसमें अशर को डस्ट एलर्जी है, मेरे दाढ़ में दर्द होती है, और अब्दुल मुइज़ की जो है ज़ुबान पे थोड़ा सा इन्फेक्शन है, तो डेक्टेरिन, सॉफ्टिन, और हमने अपनी जो मेडिसिन इसमें रखी हुई है, मल्टीविटामिन मैंने रखे हुए हैं अपने। इसके अलावा अब्दुल मुइज़ के 2-3 डायपर और वाइप्स भी मैं हमेशा साइड टेबल में रखती हूँ, ताकि इन केस रात को डायपर वगैरह चेंज करना पड़े तो मुझे उठ के ना जाना पड़े। फिर वो कलर्स हैं डायरी में जो मैंने थोड़ा बहुत ड्रॉ किया हुआ था, तो ये कलर्स मैंने इसलिए रखे हुए हैं। इसके अलावा हेडफ़ोन्स हैं, ये हेडफ़ोन्स बहुत ही कम यूज़ होते हैं, क्योंकि रात को ज़्यादातर थके होते हैं तो बस ईयरबड ही लगा के जो सुनना था सुन लिया। बस वीकेंड पे अशर ने कभी इसको यूज़ कर लेते हैं ताकि पड़े-पड़े ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए इसको भी मेरे नीचे वाले ड्रॉर में रखा हुआ है। फिर ये नेबुलाइज़र है, सर्दियों में मैं डेली अब्दुल मुइज़ को नेबुलाइज़ करके फिर सुलाती हूँ। ये नेबुलाइज़र भी लास्ट ईयर हमने लिया था 4500 का, 4500 का हमने ये लिया था नेबुलाइज़र। बहुत ही ये फ़िट है इस कंपनी का। इसको मैं बताती हूँ किस तरह से यूज़ होता है। ये वाला जो एंड है इसके अंदर इंजेक्शन मिलता है, वो तकरीबन 110 का आता है। इसके अंदर वो हमने डाल देना है, इसके बाद ये जो उसका दूसरा पार्ट है इसके ऊपर लगाना है, यहाँ से फिर निकलेगा धुआं। वो जो है फिर ये वाली साइड अब्दुल मुइज़ के आगे नाक के पास कर देती हूँ। जब वो उसके अंदर जाता है, जब वो सांस लेता है तो वो जो धुआं सा उसके अंदर जाता है, तो फिर बच्चे का जो गला है वो सारा साफ़ रहता है। और दूसरा एंड जो है वो मैं मशीन से कनेक्ट कर देती हूँ, और यहाँ से जो है इसको स्विच बोर्ड में लगाना है। तो बस इंजेक्शन जो है उसका काम है, और ये मशीन आप लोग नेबुलाइज़र वाली एक दफ़ा ले लें तो बस फिर ज़िंदगी दोबारा आसान है।
तो जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा इससे आइडियाज़ मिले होंगे और इसमें आधे से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों की भी सेम इसी तरह ज़रूरत की होंगी। तो इस तरह से आप लोग ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी, चीज़ें साइड टेबल में ही होंगी आप लोगों की और वेल ऑर्गेनाइज़्ड होंगी, तो मुश्किल नहीं होगी। तो आप लोग भी इस तरह से ज़रूर ऑर्गेनाइज़ कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।